करूंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। चले नंद बाबा से अनुमति लेके श्याम जिस गली से भगवान जा रहे हैं उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में झूमता हुआ। कब 4 बजो चलो जात हो, 12 बजो चलो जात हो, ब्रेक लगे तो लग गए ना, सीधे दीवार में लगे। कन्हैया पास में गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला बड़े सुंदर हो, और तुम्हारी तरफ देखो। क्यों देखो? हटोला जानते नहीं कंस के धोबी है। कन्हैया बोले धोबी भैया कंस के मेहमान तो हम ही हैं। धोबी बोला कंस के मेहमान उठा के सर पे भी डाल लो भाई। भगवान बोला धोबी, धोबी बोला चिल्ला नहीं श्याम, ये वृंदावन नहीं, मथुरा है, सवाही नहीं, बुद्धि ठिकाने में जाके समझ गए। बिल्कुल नहीं बाबा भगवान से धोबी। और दबेव का एक शराब के नशा में, और ये दबा कोई दबने वाली थोड़ी है। क्षमा करें, इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, तो हमें मालूम है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर गांव से बैठ के उठो ना जात हो तुम, मैं शराब पिलाए दो 10 मिनट में छत में तो कूद पड़े, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बात धनवान है, ये शराब है हिम्मत की, धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पी दिए से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे रूहानी, इसे बुला दिए तो जवानी। शराब, वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। नुकसान नहीं बताऊंगा, नुकसान बताते तो लोग नाराज हो जाते हैं, तो हम क्या बताएं नुकसान, फायदा सुनो। सबसे पहला फायदा शराब पीने से है शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी बुढ़ापा नहीं देखने को मिलता, जवानी में ही चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए, मेरा मतलब नहीं। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ता नहीं काटते, कुत्ते नहीं काटते। कहीं रास्ता में बड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है शराब पीने से। तो नहीं दबा भगवान से धोबी। भगवान बोला धोबी भैया वस्त्र तो दे करके ही जाओगे। धोबी बोला सुनो घनश्याम, राजा के कपड़ा पहनोगे, चेहरा देगा शीशा में। और बोले भगवान ने गाल पे तमाचा मारा, पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राण टूटा है बाहर। और बड़े आगे से हम क्या देखा, सामने से कंस की दासी आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। सुंदर कितनी है। सारे रूप को जोड़ी जाए ब्रह्मा जी ने सिरजा था।
बेटी ने जगह सोटेड़ी थी और नाव लली को कुबिजा था। आ रही है धोखे धोखे कुबिजा। कन्हैया बोले कहाँ जा रही हो कुबिजा? कुबिजा बोली महाराज हम कंस के तिलक करने जा रहे हैं। भगवान बोले कुबिजा तो कंस के मेहमान तो हम ही है कि हमारे तिलक लगाओगी? और जो जब बात गई तिलक लगाओगी मन सुखा ले लाठी उठाई कुबिजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो। वो आवाज लगाई रे तिलक लगवाई तो तुम लगवाई हमारे ढेर चली आया जाके हाथ तक छुए चला न चले हमें से तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुबिजा हमारे तिलक करो। अब कुबिजा कन्हैया के तिलक करने को आगे बढ़ी लेकिन माथे तक पहुंच ही नहीं पा रही है। उचक उचक के रह जाती और जब माथे तक नहीं पहुंची कन्हैया ने थोड़ी से हाथ लगा के धीरे से झटका मारा। हाथ लगा दई छवि मान आई और फट गया यकायक पर दासा कोई दासी देवी समान भाई। सुंदर बन गई कुबिजा देवी की तरह। और जब कुबिजा सुंदर बनी तो मनसुखा दूर खड़ो रहे धीरे 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 वहीं पहुंचे जहाँ कुबिजा खड़ी है वहां। कन्हैया बोले कुबिजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा हमें लगवाना था लगवा लिया तुम जा। मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए मथुरा आ गए तूने आदत नहीं छोड़ी। बढ़िया बढ़िया माँ तो तू खाता था हमें क्या मिलता था और अपने तिलक लगवा लिया कहती है जा कुबिजा कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या? भगवान बोले अभी तो तू मना कर रहा था मैं से तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे अब क्या कर रहे हैं लगवा देना। सबके तिलक करती है कुबिजा और बाहर से चली जाती है। ये 50 रुपया रामू यादव उनकी तरफ से आए लिखा है लंगोरिया के बारे में जाके गूलर भरे गए गाय। 50 रुपया राजन और गोपी उनकी तरफ से आए हैं होली के बारे में मोई मिले पत मन की। अच्छी बात। 50 रुपया सुभाष यादव नगला मल्ले ये भी होली के बारे में लिख रहे मोहन नंदलाल बरसाने बने आए। और जरा ध्यान दें किसी सज्जन की साइकिल उठ गई है किसी के हाथ होगा से पहुंच गई है जो पुसारी के रहने वाले हैं।
होली तो खेले सामनो अपनी ससुरारी हाथ में पिचकारी लगोड़े गुलाल गई अदारी ससुर चौकारी लागी भारत सुनागी बादल भैला बरसाने मन आए पोता बरसाने मन अब रह गया है ये बात में। और बोले हम झुके और सिकंदर झुके और जैसे भेड़ी ढूंढी जाती है वो उभरे तो ऐसे उभरे जैसे माता
पहरेदारों को मार मार के भगा दिया और धनुष को उठा के तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के यहाँ चले गए श्याम। खबर मिली भोजराज कंस को धनुष टूट गया, जिसके ऊपर हमें घमंड था। कहने लगा है आ गए हैं दोनों, जो हमारे ससुर जरासंध ने कुंवरी अपील हाथी दहेज में दिया था, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, उसे शराब पिला करके मस्त कर दो और द्वार पर खड़ा कर दो। जैसे दोनों आए पकड़ के बात देना, वो हमारे बात ना चले आया। सवेरा हुआ, हाथी द्वार पे लगा पाया भगवान ने। बोले पीलवान भैया हमें अंदर जाना है, अपने हाथी को अलग कर लो। पीलवान बोले अंदर जाना है, ऐसे थोड़ी जाना। बोले कैसे जाना, पहले हाथी को डाना, अब अंदर जाओगे। तो भगवान को क्रोध आ गया। पीलवान क्या समझता है तुम हाथी को बड़ा? हमने देखे तेरे हाथी की शक्ति कितनी है। अंकुश मार के जब हाथी आगे किया, भगवान ने क्या किया? सूरी पकड़ी जमीन में धरी डालो। भगवान कंस से बोले, वो दिन हमें याद है मामा, 5 दिन आगे भय पूतना मारन गोविंदबाई। ओरे मामा कंस के तूने गया नहीं खाई। रोदन देखी नहीं मैया तुझी भगसी में डर
श्याम सुंदर ने मथुरा में जाकर के अपने मामा कंस का वध किया है। और कंस का वध करने के बाद यमुना के किनारे लाए हैं श्याम, और कुल पुरोहित गर्गाचार्य पंडित जी के द्वारा अंतिम संस्कार कराते हैं। अब एक लाल का छोटा सा कीर्तन हो जाए, सब लोग कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए कि जय ऐसे तो नहीं बोलना। कल के लिए माता मेरे जरा ध्यान दें, कल की कथा और है मात्र आप लोगों की, कल की कथा और शेष है। कल सुदामा चैत्र होगा, उसके लिए Yeah.
सदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यहाँ के सभी देवी देवताओं की